बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक LMS 100 का जो LMS और CMS का इंटरफेस किस तरीके का होता है स्टूडेंट के एंड पे, और उस पे आपके जो मेजर काम, जो ज़रूरी काम है उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ CMS पोर्टल। CMS पोर्टल जो है स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक है husis.100.edu.pk। अच्छा, जैसे इस पे एंटर करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन लिखा होता है। ठीक है, इधर आप अपना आईडी और पासवर्ड जो कि आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है वो पुट करेंगे। ठीक है, ये मैं एक अपना पोर्टल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे इस पे लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। अच्छा, अब CMS जो है, ये जो पोर्टल है, इस पे आपके सेमेस्टर की कोर्स रजिस्ट्रेशन करनी है या आपकी रिजल्ट्स जो होती हैं वो इस पोर्टल पे अनाउंस होती हैं, या आपका फीस का जो रिकॉर्ड होता है, जो वाउचर जनरेट करना, ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो इसमें आप सेमेस्टर के स्टार्ट में कोर्स रजिस्ट्रेशन का काम, और सेमेस्टर के एंड में रिजल्ट्स और बाकी फी वाउचर्स वगैरह जो होते हैं वो जो जनरेट करने हैं तो उस पोर्टल के थ्रू होता है। अच्छा, इस पोर्टल में आपके जो जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपकी पिक्चर जो इन आपने दी हुई रिकॉर्ड पे वो आ जाएगी, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। ठीक है, और बाकी जो स्टेटिक्स जो है डैशबोर्ड पे यहाँ पे नजर आ रही है। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे शो करवाने जा रहा हूँ। अच्छा, जब आप फिजिकल क्लासेस हो रहे होंगे तो आपका जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा, तो ये एक टैब है, सबसे पहला अटेंडेंस इंक्वायरी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं शो रहा, अदरवाइज जितने भी क्लासेस अटेंड हुई हैं तो उसका कितना परसेंटेज क्लासेस अटेंड हुई हैं तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज शो हो रहा होगा। अच्छा, अकेडमिक्स में टैब में जाएंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। अटेंडेंस इंक्वायरी हो गई, क्लास का स्केड्यूल जो है आपका क्या है, जो CMS पे एंटर होता है, जो आपको टाइम टेबल दिया जाता है वो यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब जब न्यू सेमेस्टर में जाएंगे, आपका सेमेस्टर पहला होता है या जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर पे जाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर एक टाइम दिया जाता है, आपका कहा जाता है कोर्स रजिस्टर करो, तो वो इस पोर्टल से यहाँ से होता है। तो रजिस्टर न्यू कोर्स पे जाएंगे आप उस टाइम, अभी क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन आनी है तो मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो रजिस्ट्रेशन क्लोज, उस टाइम यहाँ पर आपके पास टैब आ रहे होंगे और उसमें आप जाएंगे और आप कोर्स रजिस्टर करेंगे जो भी आपके सेमेस्टर में उस वक्त रिलेवेंट कोर्स हैं। और यहाँ पर आपका कौन कौन से किस किस सेमेस्टर में कोर्स रजिस्टर किए हैं वो सारे शो हो रहे होंगे, उसके साथ ही उस कोर्स की कितनी फीस है वो सारी यहाँ पर शो हो रही होगी। अच्छा, आपकी बैच का करिकुलम क्या है, आपके कौन कौन से कोर्सेज ऑफर अभी हो रहे हैं और बाद में होंगे, आपके बैच का जो प्लान होता है वो पूरा यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा। और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं आपके, जब आप डिग्री एंड कर लेते हैं तो उस टाइम सर्वेज वगैरह होती हैं वो आपको यहाँ पर हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जिसमें आपकी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सारी इसमें शो हो रहे हैं। ओके, दूसरा जो टैब है आपका जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर आपके पास एग्जामिनेशन की मार्कशीट, अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर किस कोर्स में कौन कौन से सेमेस्टर में आपकी क्या GPA है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास कोर्सेज वाइज यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से आप अनऑफिशियल DMC को भी जो डाउनलोड कर सकते हैं, और डिग्री कंप्लीशन आपका कितने कोर्सेज आपको करने हैं, कितने हो गए, वो सारा रिकॉर्ड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या है आपके बैच के लिए वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। मतलब एवरीथिंग जो ब्रेकअप है रिजल्ट्स के हवाले से वो सारा आपको यहाँ पर सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट शो हो रहा होगा। तो ये एग्जामिनेशन टैब में आपकी ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब जब आप एग्जामिनेशन टैब में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर जब क्लासेस होती हैं तो उस मिड टर्म से पहले आपको, या मिड टर्म और फाइनल से पहले एक एडमिट कार्ड आपको चाहिए होता है जिसमें आपकी फीस क्लियरेंस और अटेंडेंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फ्री आपको इशू होता है। वो भी इसी टैब में आपको इशू होगा। अगेन जो मैं ये पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से तो ऐसा कोई इसको फॉलो नहीं किया गया था, और अभी टाइम भी नहीं है एग्जामिनेशन का। और आपके बाद जब उस टाइम हो जाएगा तो आपको मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से बता दिया जाएगा कि आप जो है ना अपने
मिड टर्म या फाइनल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें तो यहाँ पर वो मिड टर्म यहाँ पे इशू हुआ होगा और आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ओके, और ये जो टैब है इवोल्यूशन, ये कोर्स इवोल्यूशन, टीचर इवोल्यूशन, ये होता है कि जब आप किसी टीचर से कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं या सेमेस्टर के एंड पे होते हैं तो आप उस टीचर के बारे में और उस कोर्स के बारे में आप अपना फीडबैक देना। अब सपोज करेंगे एक कोर्स है जो मशीन लर्निंग का, जो उसके बारे में आप फीडबैक देना है तो उसमें आप यहाँ से आएंगे और ये पूरा प्रोसेस फीडबैक का होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उसको पढ़ के आप जो है करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से टीचर के लिए भी फीडबैक होता है, जो आपको पढ़ा रहा है उसका भी फीडबैक, ये सारा रिकॉर्ड आपके पास ओवरऑल सेव होता है सर्वर पे। और दूसरी ये है कि अकाउंट्स टैब, अकाउंट्स के टैब में आपको फीस का स्ट्रक्चर जितना भी है, आपके कौन कौन सी फीस लगी हैं, क्या है, कितनी है, कब है, उसके सारा रिकॉर्ड, और आपने कब कौन कौन सी फीस जो है फीस जमा करवाई, उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर शो और आता है। और आपको जो एडमिट कार्ड की जो फीस क्लियरेंस का है ना, वो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए आपका बैलेंस। ठीक है, वो यहाँ जो, तो वो यहाँ पर आपको पता चलेगा। और आपको मेक श्योर जब आप फीस जमा करवाते हैं तो वो यहाँ पर इस पे रजिस्टर हो जाए, मतलब शो हो जाए, तो आपका रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें हॉस्टल जो हमारे मेन कैंपस में जो होते हैं, हॉस्टल जो लेते हैं उनका भी शो हो रहा होता है, या ट्रांसपोर्ट ले रहे होते हैं तो उसकी भी रिकॉर्ड जो भी जिसने रखवाया होगा होगा। अच्छा, उसके अलावा एक होता है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अकाउंट वाचर। अकाउंट वाचर में क्या होता है कि जब आपके पास फीस आपको जमा करवाने, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, आपने 2 से 4 5 रजिस्टर कर लिए और आपको फीस जमा करवानी है, तो फिर यहाँ से वाउचर उसका जनरेट होता है। अल्दो अभी कोई भी जो इस पे इस अकाउंट पे फीस नहीं है तो उस वजह से यहाँ पे नहीं होगा, अदरवाइज पे यहाँ पे अकाउंट वाउचर जनरेट हो जाएगा। और उस वाउचर को आप जो है, अब क्योंकि नहीं है कोई फीस, इस वजह से वो वाउचर जनरेट हो जाएगा, उसमें एक आईडी जनरेट होती है, उसका एक थोड़ा प्रोसेस है, वो किसी और वीडियो में आपको जिक्र करते हैं जब आप फीस देंगे होंगे, तो उसमें आप वो और के ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं आप फीस को, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। और बाकी कुछ चीज़ें जो जनरल टाइप में है, इसमें इनरोलमेंट फॉर्म्स और आपके रजिस्टर नंबर पे क्या क्या एसएमएस आते हैं उसका रिकॉर्ड वगैरह यहाँ यहाँ पे शो हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और आपके स्टूडेंट के एंड पे एक इम्पोर्टेंट टैब है, वो है माई कंप्लेंट डैशबोर्ड। माई कंप्लेंट डैशबोर्ड पे क्या होता है कि आपको अगर कोई भी क्यूरी हो, आप सपोज करें आपको क्यूरी है फीस से रिलेटेड, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो पहले आप इसमें जाएंगे इस टैब में माई डैश में, उसमें बाद एड न्यू कंप्लेन में जाएंगे और यहाँ पर आप इसमें किस से रिलेटेड, हासिल से, आईटी से रिलेटेड, एलएमएस या सीएमएस से रिलेटेड है, जो भी है आपके जिस लेवल की भी इशू है उसको आप जो है यहाँ पे, सपोज करें आपका एलएमएस का इशू है, आपने बताया का यहाँ पे बताना है कि एलएमएस में आपके लॉगिन से रिलेटेड इशू है या कुछ और इशू है। ठीक है, और यहाँ पे आपने कंप्लेंट टाइप की और सबमिट करवाए। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, आपके पास ये जो है कंप्लेंट करेंगे और यहीं पे आपका जो उस कंसर्न डिपार्टमेंट का फॉर्ड हो जाती है और यहाँ पे आपको फीस जो है वो जो भी फीस है, जो भी इशू वो रिजॉल्व हो जाते हैं मोस्टली। अब ये जिस तरह से कुछ कंप्लेंट इस अकाउंट पे की हुई है और वो ऑलरेडी इस चीज़ों को एड्रेस भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक और जो मतलब बार बार आपको कंसर्न डिपार्ट के बंदे को या कोऑर्डिनेटर को जरूर नहीं, आप यहाँ पे आप कंप्लेंट लिख देंगे तो वहीं पे ही मोस्टली रिजॉल्व हो जाती है जो जनरल कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये है सारा हमदर्द का सीएमएस पोर्टल, जो कि आपको जो मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उसके होते हैं, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, अटेंडेंस, एडमिट कार्ड्स और फीस वगैरह के ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, अब जो है ये हो गया हमारा पोर्टल, उधर से लॉग इन लॉग आउट हो गया हम। दूसरा पोर्टल है वो है एलएमएस। एलएमएस की जो आईडी है वो है lms.amdal.edu.pk। अच्छा, इसकी भी अगेन इसका जो आईडी होगी वो सेम वही होगी जो आपने यहाँ पे यूज की होगी, मगर इसके पासवर्ड आपको
अलग इशू किया जाएगा। ठीक है, अब ये एक आईडी अगेन वही सेम, यहाँ इसका पासवर्ड अलग आपको इशू किया जाता है। तो ये इस पे लॉग इन करेंगे। अच्छा, ये जो है पोर्टल हमारा ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद ये पोर्टल बाद में आया है। और ये पोर्टल आपका फिजिकल पहले हमारा सिस्टम होता तब भी होता था और इस पे हमारे सारी चीजें होती थी। अब ये पोर्टल ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद आया। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी कोर्सेज रजिस्टर कर दिए उस सेमेस्टर से रिलेटेड, तो हर सेमेस्टर हर कोर्स में आपको असाइनमेंट्स सबमिट करना हो, क्विज सबमिट करना, या टीचर जो आपके पास लेक्चर देते हैं, रिकॉर्डिंग मटेरियल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा इस पे आपको वो पोर्टल पे शेयरिंग होती है। अब जिस तरीके से एक सब्जेक्ट है जिसमें रीन्यूएबल एनर्जी के नाम से यहाँ पे टीचर ने कोर्सेज जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड शेयर किए हुए हैं, यहाँ पे मिड टर्म्स जो है लिया गया है, तो उसका यहाँ पे टैब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके टाइम यहाँ पे फाइल्स होंगी, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, उसको ओपन करेंगे और फिर आपको पेपर वगैरह सबमिट करना है तो यहाँ से आप जो है सबमिट भी करेंगे। अच्छा, जो जो भी डेटा आपको टीचर आपको शेयर करेगा या आप क्विज असाइनमेंट मिड टर्म या के फॉर्म में जो सबमिट करने होते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू मेनली हमारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो इसके थ्रू होता है। इसका काम वहाँ तक ही है, सिर्फ रिकॉर्ड डेटा शेयरिंग और रिसीविंग। बाकी जो रजिस्ट्रेशन करना और रिजल्ट वगैरह करना होते हैं बहुत सारे उस पोर्टल पे होती है। ठीक है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अलग बनी हुई है कि आपको अपलोडिंग किस तरीके से करनी है, तो आप काइंडली इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, आपको हेल्प आएगी। अच्छा, तीसरा पोर्टल हमारा होता है इसी से मिलता जुलता ELMS। अच्छा, LMS हमारा जो है वो डेटा टीचर जो थ्रू आउट द सेमेस्टर आप इससे इंटरेक्ट होते रहते हैं। ELMS होता है वो स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम तरीका है जो हमारा होता है। ओके, तो ELMS पोर्टल है वो भी सेम LMS की तरह है, मगर इसमें सिर्फ दिखते हैं ये सिर्फ मिड और फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो इस पे ले जाते हैं। तो इसका अगेन आपको एक अलग पासवर्ड दिया जाता है और इसको आईडी वही सेम होगी जो इसकी में वाली होगी, मगर पासवर्ड इसका अलग होता है। ठीक है, और जब आप करेंगे वही सारे कोर्स आएंगे जो आपके पास LMS में आ रहे थे, मगर इसमें आपके पास सिर्फ जो है यहाँ पर पेपर शेयर किया जाएगा। जिस तरीके से अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था, अब ये पुराना सब्जेक्ट जो, अच्छा इसमें कोई भी नहीं है, तो अब इसमें जो जब भी आपको टीचर देंगे यहाँ पे पेपर शो हो जाएगा और फिर अगेन उस पर आप जो पेपर डाउनलोड करेंगे आप विद इन ड्यू टाइम करेंगे और वो पेपर जो है विद इन टाइम शो होगा, और जैसे ही वो टाइम स्पेसिफिक खत्म होगा तो वो वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पोर्टल दोनों पोर्टल्स में जो आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट होगा, जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी इसमें डिस्कस की गई। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।